तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो है बिहार बोर्ड का सिलेबस, उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनका एक्स्ट्रा में बायोलॉजी होगा या फिर मैथ, सभी मिलाकर बात किया जाए तो उसमें 6 सब्जेक्ट पूछा जाता है। उसमें से मैं एक सब्जेक्ट मैन है, हिंदी भी है। हिंदी भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। हिंदी भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 100 अंक का। ये जो हिंदी है, ये जो 100 नंबर का पूछा जाएगा, ये जो मेरा चैनल है गुंजन हिंदी एकेडमी, इस चैनल पर सिर्फ हिंदी का तैयारी कराया जाएगा। टोटल 100 अंक का तैयारी कराया जाएगा। कितने अंक का? 100 अंक का। अभी से अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी जुलाई चल रहा है। अभी तक आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या फिर कहीं से आप कुछ पढ़े भी होंगे, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी सोचते हैं कि 2-3 मंथ पढ़ लेंगे, ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं या फिर जो पढ़े हैं, सभी के लिए हैं। क्या? ये सभी के लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिंदी में क्या सब पढ़ना है, ताकि कम से कम 90% प्लस आएगा। अगर आप लोग अभी से मेरे साथ बने रहिएगा तो 90% प्लस अंक आएगा। मैं जितना बताऊंगी उतना आप लोगों को करना होगा। तो जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, 2027 में एग्ज़ाम कब देंगे? 2027 में बिहार बोर्ड का ही है स्टूडेंट जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे। तो हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स सब पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, वैसे हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी भी कम ना है। ये 100 अंक का पूछा जाता है और मैथ भी 100 अंक का पूछा जाता है। इसको कम नहीं समझना है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं। जो सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं। पेन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा। पेन का साइज ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहाँ गया पेन भाई? चलो ठीक है। देखो, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी, टोटल कितने अंक का पूछा जाएगा? 100 अंक। टोटल कितने अंक का पूछा जाएगा? 100 अंक। सबसे पहले देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो 100 अंक का जो पूछा जाएगा, इसमें से 50 अंक ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आखिरकार ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा कहाँ से जाएगा? तो ये पूछा जाएगा यहाँ से। कहाँ से पूछा जाएगा? यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये जो 50-50 टोटल 100 अंक विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? अंक विभाजन। तो देखिए, जो हमारा बुक है दिगंत भाग 2 क्लास 12, उस बुक से 45 अंक का, और जो व्याकरण है इससे 55 अंक का। ना तो हम सिर्फ व्याकरण पर ध्यान दे सकते हैं या फिर ना ही सिर्फ बुक को पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो बुक से 45 अंक का पूछा जाएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ये जो व्याकरण है, व्याकरण से भी सब्जेक्टिव रहता है, व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव रहता है। आप लोग के मन में एक बात आया होगा कि व्याकरण में कौन सा सब्जेक्टिव होता है? तो होता है, वो रहा ये। पहला है निबंध, जो 8 अंक का पूछा जाएगा। एक निबंध लिखिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। दूसरा है पत्र लेखन, एक पत्र लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तीसरा है संक्षेपण, एक जैसे पैराग्राफ दिया रहेगा, उस एक कहानी स्टोरी, उसको शॉर्ट में लिखना है 3-4 लाइन में, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। ये 4 अंक का पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण से ही टोटल कितने अंक हो गए? 17 नंबर जो है व्याकरण के सब्जेक्टिव पार्ट से पूछा जाएगा।
समझ में आ गया कि व्याकरण में भी सब्जेक्टिव होता है और जो बच्चा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, अब जो बुक से जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है, बुक को भी पढ़ेंगे तो बुक में भी सब्जेक्टिव होगा ना, तो बुक का सब्जेक्टिव टोटल 33 नंबर का पूछा जाएगा। देख लो यहाँ पे खुद, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक का पूछा जाएगा। 5 प्रश्न बनाना है, एक प्रश्न 2 अंक का, टोटल कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा, 5 प्रश्न बनाना है। ये सब किसका है? ये सब जो है ये सब बुक का है, बुक का है। और ये जो था ये था ग्रामर का। ठीक है, इसके बाद देखो स्वप्रसंग व्याख्या, व्याख्या करने वाला दिया रहेगा। जैसे इसमें पढ़ते हैं ना, कोनो कविता पढ़े, कोनो कवि का कोई लाइन, उसको व्याख्या करना है, या फिर कहानी में भी गदखंड से भी रहता है तो व्याख्या, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? 8 नंबर का। 2 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8 अंक। उसके बाद लास्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 5 नंबर का, टोटल हो गया 15 नंबर। तो बुक से कितने नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा? तो बुक से पूछा जाएगा 33 नंबर का सब्जेक्टिव। और ग्रामर से कितने नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा? तो 17। 33 और 17 को ऐड कर दीजिएगा, टोटल हो जाएगा 50। टोटल कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर जो है 50 अंक का जो सब्जेक्टिव लिखा गया है, ये कहाँ से पूछा जाएगा? समझ में आ गया? तो यहाँ से सब्जेक्टिव में क्या सब पूछा जाएगा 50 अंक का, समझ में आ गया? यहाँ से, इस स्लाइड से। यहाँ देख लीजिए सब्जेक्टिव, यहाँ देख लीजिए उसका कहाँ से पूछा जाएगा, ये समझ में आ गया। उसके बाद चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में आप जानना है। ऑब्जेक्टिव भी तो 50 अंक का पूछेगा, तो सब व्याकरण के चैप्टर से रहेगा और हिंदी का जो कहानी है, कविता है, उससे रहेगा 50। ठीक है, तो आखिरकार जब इतना सारा कुछ है 100 नंबर, तो इसकी तैयारी करे कहाँ से? तो कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, आ जाना है कहाँ? गुंजन हिंदी एकेडमी। गुंजन हिंदी एकेडमी नाम ही है हिंदी, चैनल का नाम ही है हिंदी, हिंदी नाम है तो हिंदी का ही तैयारी होगा। क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027, इससे जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर जो 3 बुक बनाया गया होगा, एक होगा गदखंड, एक काव्य होगा, काव्यखंड, और एक होगा व्याकरण। व्याकरण इसी तीनों से रहता है। देखो गदखंड में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 13 चैप्टर हैं। गदखंड में टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। गदखंड में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो 13। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जो कि निबंध है। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि कहानी है। संपूर्ण क्रांति भाषण है। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, ये एक निबंध है। इस सब के लेखक के बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल्स से देख लेंगे। अभी सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो उतना जानना जरूरी नहीं है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर लेखक का या फिर कवि का ट्रिक लेके आएंगे तो उसमें आप लोग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां है रोज, जो कि कहानी है। 6ठा एक लेख और एक पत्र। 7वां नंबर है ओ सदानीरा, यात्रा वृतांत है। 7 चैप्टर इधर हो गया, टोटल है 13। 8वां है सिपाही की माँ, जो एकांकी है। 9वां है परगीत और समाज, ये निबंध है। 10वां है जूठन दलित आत्मकथा। 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है। 12वां है तिरिक्त, ये एक कहानी है। और 13वां है शिक्षा, ये शिक्षा शास्त्र है। तो टोटल गदखंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़िए, समझिए और सफलता की ओर बढ़िए। आसान लैंग्वेज में पढ़ो ना यार, यहाँ पे कहा है इधर उधर भटक रहे हो। पढ़िए और समझिए, सफलता की ओर बढ़िए। अब काव्यखंड का चैप्टर देख लेते हैं। देखिए काव्यखंड में भी 13 चैप्टर हैं। काव्यखंड में भी कितने चैप्टर हैं? 13।
गद्य खंड में भी 13, 13 13 कितना हो गया 26, 26 चैप्टर कहाँ है, बुक में दिया गया। 26 चैप्टर पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा बनेगा। और लास्ट में 3 प्रतिपूर्ति भी देल है, उससे भी कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन, तो उसको काहे छोड़ेंगे। 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 26 3 हो गया 29। तो बुक में टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है 29 चैप्टर। चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं। पहला है करवक, दूसरा है पद, ये जो है सूरदास जी का पद है, और तीसरा जो पद है ये तुलसीदास जी का पद है। चौथा है छप्पे, पांचवा है कवित, छठा है तुमुल कोलाहल कला में, सातवां है पुत्र वियोग। सातवां है पुत्र वियोग। आठवां देखिए, आठवां है ऊषा, नौवां है जन जन का चेहरा एक, 10वां है अधिनायक, 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को, 12वां है हार जीत, 13वां है गांव का घर। इसमें भी टोटल 13 चैप्टर, गद्य खंड में भी 13, काव्य खंड में भी 13, 13 दूनी 26, 3 लास्ट में प्रतिपूर्ति का, कितना हो गया 29 चैप्टर। कविता मन के भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे समझे, महसूस करे और जीवन में उतारे। कविता जो है इसको जीवन में उतारना चाहिए। ये गुंजन हिंदी एकेडमी, ठीक है। देखो प्रतिपूर्ति जो बताया ये बुक में ही दिया गया है। पहला है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है कलर की मौत, तीसरा है पेशगी। इसको भी साथ साथ निपटा लेंगे। अब देखिए व्याकरण का चैप्टर्स। व्याकरण में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो व्याकरण में टोटल 25 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये सारे जब पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आ जाए व्याकरण से छूटने वाला नहीं है आप सभी से। तो कौन सा है, तो वो ये है। पहला है भाषा तथा लिपि, दूसरा है बंध, तीसरा है शब्द, चौथा है लिंग, पांचवा वचन, छठा संज्ञा, सातवां सर्वनाम, आठवां विशेषण, नौवां क्रिया, ठीक है। 10वां काल, 11 वाक्य, 12 कारक, 13 संधि, 14 समास, 15 पदबंध, 16 उपसर्ग, 17 प्रत्यय, 18 चिन्ह, 19 विलोम शब्द, 20 पर्यायवाची शब्द, 21 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, 22 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 23 शुद्ध शब्द और 24 है शुद्ध वाक्य, 25 है वाच्य। टोटल कितने हो गए 25 चैप्टर। यहाँ पे देखिए व्याकरण के सब्जेक्टिव टॉपिक्स जिसको रचनात्मक लेखन भी बोलते हैं, तो ये हम शुरू में ही बता दिए थे सब्जेक्टिव वाला पार्ट में। तो इसमें देखिए निबंध रहेगा 8 नंबर का, ठीक है, पत्र रहेगा 5 नंबर का, संक्षेपण रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। उधर था 29 चैप्टर था, ये था बुक से, ठीक है। अब 25 चैप्टर है, ये था ग्रामर से। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 54, जोड़ लीजिए आप लोग 54 चैप्टर्स। टोटल 54 चैप्टर्स पढ़ना है। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना है गुंजन हिंदी एकेडमी से, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो रहेगा अगला स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी समझ लीजिए थोड़ा। स्कोर 90% प्लस कैसे लाएं, तो पहला जो है सिलेबस कंप्लीट। ये नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ना है, जो सिलेबस है पूरा पढ़ना है। क्या पूरा पढ़ना है? जो बुक है लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तभी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बुक है वो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे समरी थ्योरी बता देंगे, लेकिन आपके पास जो बुक है दिगंत भाग 2 होना ही चाहिए। यहाँ पे समझ लीजिए, उसको आप घर पे अच्छे से खुद से पढ़िए, घर पे अच्छे से खुद से पढ़िए, ठीक है। बुक लाइन बाय लाइन। उसके बाद क्या करना है, तीसरा नंबर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। उसके बाद उस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया हो वो, फिर जो लास्ट में मॉडल पेपर आता है वो। इतना चीज़ करने के बाद एक भी प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा।
ऐसे आता है 90% प्लस, समझे? समझ गए? मेहनत तो करना होगा बाबू, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए स्टडी प्लान। स्टडी प्लान यही था हमारा कि जैसे कोई भी चैप्टर है उसका पहले कवि परिचय देख लेंगे, कवि परिचय, उसके बाद देखेंगे उसका हिंदी अर्थ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस पूरा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सिलेबस की क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, थैंक यू। आपके साथ आपके विश्वास और आपके प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भर भर के करिए, भर भर के करिए। तो क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लास ऐसे होगा, सप्ताह में नहीं, उससे पहले कुछ चीज़ें बताना था तो वो सुन लीजिए। सिलेबस जो है, ये सिलेबस ये दिसंबर तक कंप्लीट करा के देंगे, इतना मेरा वादा रहा। सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करा के देंगे, ये मेरा वादा रहा। तो दिसंबर के बाद क्या करना है? एग्ज़ाम तो फरवरी में होता है, 2 फरवरी से। तो वो जो बचेगा एक मंथ जनवरी जो बचेगा, जनवरी इसमें करना है ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। क्या करना है? ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ये रहा हमारा स्टडी प्लान। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में एक नई शुरुआत के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, अपनी दीदी को सपोर्ट करिए। क्या करना है? अपनी दीदी को सपोर्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।